जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। 9 नवंबर 2022 का करंट अफेयर का 10 क्वेश्चन फुल पत्ती वाली क्लास का हम 10 मिनट में रिवीजन करेंगे और इसका लल्लन टॉप हम हर रविवार को लल्लन टॉप प्रश्नों की सीरीज में कराते हैं। तो यहाँ पर हम केवल डेली 10 क्वेश्चन का करंट अफेयर और उससे संबंधित कुछ बातें करेंगे, लेकिन इन सब का एक हफ्ते का जो लल्लन टॉप क्वेश्चन है हम हर रविवार को एक लल्लन टॉप प्रश्नों की सीरीज आती है उसमें कराते हैं। तो यदि आप उन लल्लन टॉप प्रश्नों को एक जगह एक साथ रिवीजन करना चाहते हैं तो आप उस हमारे सीरीज को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे देंगे, जो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन यदि करंट अफेयर का 10 क्वेश्चन आप एक साथ रिवीजन करना चाहते हैं डेली हमारे साथ 1.5 घंटे की क्लास को 10 मिनट के अंदर, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हम डेली यहाँ पर 10 प्रश्नों को कुछ महत्वपूर्ण बातों के साथ रिवीजन करते हैं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रतिवर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस हम 8 नवंबर को मनाते हैं। क्यों 8 नवंबर को मनाते हैं? क्योंकि 8 नवंबर 1995 को एक्स रेज की खोज हुई थी। इसकी खोज रोंटगन नामक वैज्ञानिक ने की थी और भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में रोंटगन को इसी खोज के लिए दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 नवंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 7 नवंबर 2022 को किसने बैट्स एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो बैट्स नामक एप्लीकेशन किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो प्रसार भारती ने बैट्स नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। बैट्स का फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्ट एयर टाइम शेड्यूलर। तो इसका कार्य क्या होगा? ये जितने अपने प्रोग्राम हैं उसका शेड्यूल तय करेगी, इसीलिए इसका निर्माण किया है। और इसकी स्थापना, प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी? 1997 के एक्ट के तहत। और इसका हाल ही में अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो मयंक अग्रवाल को। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसार भारती। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाए जाने की घोषणा की है? तो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की बात किसकी चल रही है? मथुरा वृंदावन को। और ये कब तक होगा? तो 2041 तक हम मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बना देंगे। और शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जितना कार्बन उत्सर्जित होता है उतना ही उसका अवशोषण कर लिया जाए, तो यही शुद्ध शून्य कार्बन कहलाता है। और ये कैसे संभव होगा? तो संभव इसलिए ऐसे होगा कि पर्यटन वाहन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, इलेक्ट्रिक वाहन शुरू किए जाएंगे, जलाशय और वन का पुनर्जीर्णोद्धार किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2041। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 7 नवंबर 2022 किसे 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऋतुराज अवस्थी को। ये कर्नाटक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं और इनका कार्य क्या होगा? इनका कार्य होगा कानूनी मामले पर सलाह देना। और किस क्रम के हैं? तो 22वें क्रम के हैं। तो आपको कुछ क्वेश्चन को और याद रखना पड़ेगा, जैसे अंग्रेजों के समय विधि आयोग का अध्यक्ष कौन बनाया गया था? तो पहला विधि आयोग अंग्रेजों के समय कौन था? तो मैकाले। गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल था उस समय। और आज़ाद भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? तो आज़ाद भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष बने थे MC सीतलवाड़। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऋतुराज अवस्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अक्टूबर 2022 के लिए मेंस ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? अक्टूबर 2022 के लिए मेंस ICC प्लेयर ऑफ द मंथ विराट कोहली को चुना गया। और अगर महिला का पूछा जाए तो महिला को नीडर डार जो पाकिस्तान की हैं उन्हें चुना गया। ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में। और ICC का हेड किसे बनाया गया? तो ग्रेग बर्कले ICC के हेड हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कौन पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया? तो पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? MT वासुदेवन नायर। देखिए केरल राज्य ने पद्म पुरस्कार के तर्ज पर अपने यहाँ पर कुछ पुरस्कारों की शुरुआत की है। जैसे पद्म विभूषण के लिए केरल ज्योति और पद्म भूषण के लिए केरल प्रभा और पद्म श्री के लिए केरल श्री नामक पुरस्कार
की शुरुआत की है। तो इसी के तर्ज पर पहला केरल ज्योति पुरस्कार किसे दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, MT वासुदेवन नायर को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 1 से 9 नवंबर 2022 तक किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मेला 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मेला 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो राजस्थान के अजमेर में। राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेला 2022 का आयोजन किया जा रहा है। यदि आपसे पूछा जाए पुष्कर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है हाल ही में, और इसमें इसका उद्देश्य क्या था? नदी का महत्व बताना। तो पुष्कर महोत्सव और पुष्कर मेला ये दोनों कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में मनाया जाता है, लेकिन पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। साथ में यहाँ याद रखिए मरु महोत्सव जैसलमेर में और ऊँट महोत्सव बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में DRDO ने भारतीय नौसेना के लिए सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण और मूल्यांकन की कौन सी सुविधा शुरू की है? तो भारतीय नौसेना के लिए सोनार सिस्टम एवं परीक्षण और मूल्यांकन की कौन सी सुविधा शुरू की है DRDO ने? तो स्पेस, जो कहाँ से लॉन्च करेगी? चेन्नई से। देखिए सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग, और इसका कार्य क्या होगा? पानी के अंदर दिशा और वस्तु का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। DRDO के बारे में कुछ हम जान लेते हैं। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। इसका हेड किसे बनाया गया है? तो हाल ही में समीर कामत को बनाया गया है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? बलश्यम मूलम विज्ञानम। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 12 नवंबर 2022 को आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व कौन करेगा? तो भारत की तरफ से नेतृत्व करने वाले कौन होंगे? जो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो भारत के 14वें व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन अगर क्रम पूछा जाए तो 16वें नंबर के हैं। आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ हो रहा है? कंबोडिया की राजधानी नोम पे में इसका आयोजन हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम आसियान के बारे में। तो आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो एशिया के साउथ ईस्ट में जितने देश हैं उनका एक संगठन है, और इस संगठन में 10 देश आते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन याद रखिए, नोट करके लिख लीजिए, भारत इसका मेंबर नहीं है। तो भारत आसियान का मेंबर नहीं है, फिर भी इसका संबंध 1992 से भारत के साथ हुआ है, जो हाल ही में 30 साल पूरे हो गए हैं। इसी के उपलक्ष्य में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। और 10 सदस्य कौन कौन से हैं? तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस, ये 10 देश मिलकर आसियान संगठन बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीप धनखड़। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 8 नवंबर 2022 को सिखों के प्रथम गुरु नानक देव का कौन सा प्रकाश उत्सव मनाया गया? तो कौन सा प्रकाश उत्सव मनाया गया? तो 553वां प्रकाश उत्सव मनाया गया। यह हमेशा कार्तिक माह के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। क्यों इस दिन मनाया जाता है? क्योंकि गुरु नानक देव जी का जन्म इसी पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए हम इसे प्रकाश उत्सव के रूप में मनाते हैं। सिखों के पहले गुरु कौन है? गुरु नानक। अगर आपसे पूछा था सिखों के 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 553। ऐसे ही केवल करंट अफेयर के प्रश्नों को रिवीजन करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और यदि आप केवल ललन टॉप प्रश्नों को रिवीजन करना चाहते हैं तो आप हमारे हर रविवार को आने वाली सीरीज ललन टॉप प्रश्नों की सीरीज में जाकर वहाँ पर केवल 1 हफ्ते का पूरा ललन टॉप क्वेश्चन का रिवीजन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।